राधे राधे सभी को, प्यारी प्यारी राधे राधे। तो हम आए हैं आज मेरो वृंदावन में। तो हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। आई होप आप अपने घर पर सब ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे। तो मैं हूँ आप सबकी नेहा। तो चलिए चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। वृंदावन आना ये एक सौभाग्य की बात होती है। वृंदावन को ब्रज का हृदय भी माना जाता है और जहाँ पर वृंदावन में कृष्ण भगवान जी ने रास लीलाएँ रची हैं, अपनी बाल लीलाएँ रखी हैं यहाँ पर। और चलो चलते हैं हम कान्हा जी के दर्शन करने, बांके बिहारी जी के दर्शन करने। तो हम जा रहे थे तो लोग लाइनों में खड़े थे। तो हमने थोड़ी सा पता करने पर पता चला कि यहाँ पर लोग प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए खड़े हैं। यहाँ से कुछ ही देर में प्रेमानंद महाराज जी ने निकलना था, तो लोग उनके दर्शनों के लिए खड़े हैं सभी लोग। तो कुछ ही देर के बाद हम पहुंच जाते हैं स्नेह बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन में ही है, बांके बिहारी जी के मंदिर जी के पास ही है। तो आप भी दर्शन करिए इनके और आशीर्वाद लें। हमने भी दर्शन किए इनके और आशीर्वाद लिया है। और सब लोग यहाँ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, राधे राधे की जयकारे गाए जा रहे हैं। तो सब ने यहाँ पर मिलकर डांस किया और इन्जॉय किया यहाँ पर, और दर्शन किए भगवान जी के अच्छे से हमने। हम आए श्री राधा रमन मंदिर प्रवेश द्वार। इससे पहले हम गए थे बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, पर वहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पर बैठे थे, हम इंतज़ार कर रहे थे कपाट खुलने का, क्योंकि कपाट बंद थे और थोड़ी देर बाद ही खुलने थे। तो लोग वहाँ पर बैठ कर कीर्तन कर रहे थे, जयकारे लगा रहे थे और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कपाट खुलने का। तो हम भी यहाँ पर बैठ गए और कीर्तन करने लगे। दर्शन करने के बाद फिर हम आए यहाँ पर। बाहर तो गर्मी बहुत थी, तो सबने यहाँ पर बर्फ़ के गोले खाए, सबने एंजॉय किए। ध्रुव ने, नैतिक ने, इसके मामू ने, इसके पापा ने, सबने बर्फ़ के गोले खाए। इसकी मामी ने, ध्रुव भी बहुत एंजॉय कर रहा था, आप देख सकते हो। बर्फ़ का गोला एंजॉय करने के बाद आ गए हम यमुना नदी, और फिर हमने किया यहाँ पर बोटिंग और यमुना जी के दर्शन। आप भी करिए दर्शन यमुना जी के, और बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पर, बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पर और यमुना जी के दर्शन किए।
यमुना जी में दर्शन करने के बाद, यमुना जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े फिर मथुरा और गोकुल की तरफ। तो हम सबसे पहले आए गोकुल, फिर हम आते हुए आए मथुरा। गोकुल और मथुरा वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने अपनी बाल लीलाएँ की हैं, बचपन बिताया है अपना। और नंदगांव जहाँ पर माता यशोदा जी के साथ कन्हैया जी रहते थे, उनका समय यहीं पर बीता है बचपन का। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले 84 खम्बा, जो कि गोकुल में स्थित है, जहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने अपना बचपन बिताया माता यशोदा और नंद बाबा जी के साथ। तो चलते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं 84 खम्बों के। तो हम पहुंच चुके हैं गोकुल और 84 खम्बा जो स्थान है वहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, जहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने अपना बचपन बिताया। उनकी लीलाओं को देखने चलते हैं अंदर। ये है वासुदेव द्वार, जहाँ से हम एंट्री करेंगे 84 खम्बा जो कि स्थान है वहाँ पर जाने के लिए। इसे प्राचीन गोकुल के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर ही कृष्ण भगवान जी का बचपन बीता है जब वो 2 से 2.5 वर्ष के थे। और ये है यहाँ पर शिवजी भगवान जी का मंदिर। जब शिवजी भगवान जी कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने के लिए आए थे, जब वो छोटे थे, तो शिवजी भगवान जी ने यहीं पे बाहर तपस्या की थी और उनके दर्शन पाने की कामना की थी। और ये जो एक पेड़ है, ये यहीं पर आकर कन्हैया जी गौएं चराकर यहीं पर आकर बैठते थे, यहीं पर ही अपना विश्राम करते थे। कहते हैं इस पेड़ से जो भी मान्यता मांगी जाती है पूरी हो जाती है। और यह है पुरानी गोकुल और इसके अंदर 84 खम्बे हैं जो कि कृष्ण भगवान जी के समय के हैं। और कहते हैं इन पर आज भी वो माखन लगा हुआ है और यही इस स्थान पर बैठकर वो झूला झूलते थे और जो भी अपनी क्रियाएं करते थे वो यहीं पर बाल लीलाएं जो भी करते थे, इस घर में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं रची हैं। हमने भी इनके खम्भों के दर्शन किए और कृष्ण भगवान जी के दर्शन किए। क्राउड ज़्यादा होने की वजह से हम आपको ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर जब माता यशोदा जी ने उन्हें ओखल से बांध दिया था कृष्ण भगवान जी को, और वो ओखल समेत ही चल पड़े थे यहाँ से, तो वो उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। आप भी दर्शन करिए ऐसे जब माता यशोदा जी ने कान्हा जी को यहाँ पर ओखल के साथ बांध दिया था। एक मंदिर है उनका यहाँ पर। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम चलते हैं रमन रेती और दर्शन करवाते हैं आपको कृष्ण भगवान जी के, जहाँ पर भगवान कृष्ण भगवान जी खेलते थे जिस रेत में, जिस अपनी सखाओं के साथ, अपने भाई के साथ, बलराम के साथ। और यहाँ पर जो जो बाल लीलाएं करते थे अपनी, तो माना जाता है कि यहाँ की रेत बहुत पवित्र मानी जाती है, जो कि बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है और बहुत सारी जो घुटनों की प्रॉब्लम होती है, कुछ दर्द, जहाँ पर भी
दर्दों की प्रॉब्लम होती है वो इस रेत में लेटने मात्र से ही वो रोग ठीक हो जाते हैं। और जो भी आप इस रेत में जो भी लेटते हैं उनकी जो भी मानसिक बीमारी होती है वो भी ठीक हो जाती है। और इस रेत में लेटने से जो भी आपको मांगना होता है वो भी पूरा हो जाता है। और यहाँ पर है अष्ट धातु से बना हुआ रमन बिहारी जी का मंदिर, जो कि बहुत प्यारा और बहुत सुंदर मंदिर है। और आप भी दर्शन करिए उनके। और यहाँ पर सारी जगह जयकारे लग रहे थे और कीर्तन चल रहा था, सब एंजॉय कर रहे थे। और चलते हैं हम आगे। बहुत सुंदर पिक्चर्स बनी हुई थी यहाँ पर जो उनकी बाल लीलाओं को दर्शाती है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यहाँ पर ध्रुव और नैतिक ने बहुत मस्ती करी, एक दूसरे से खेले और इस रेत के साथ भी खेले और उसमें लौटपट हुए। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था और यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। आप देख सकते हैं ध्रुव और नैतिक की मस्ती साथ साथ जो ये कर रहे हैं।
तो अब हम आए हैं यहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। तो हम रात को 12 बजे आकर बैठ गए थे क्योंकि हमें दर्शन करने थे और यहाँ पर रश काफ़ी हो जाता है, काफ़ी क्राउड होने की वजह से हम पहले ही आकर बैठ गए थे कुछ टाइम पहले। और हमने देखना था यहाँ का माहौल या वृंदावन का, और जो कि हम देखने आए थे। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम यहाँ पर जाते हैं, और वृंदावन जो एक बार चला जाता है उसका वापस आने का मन नहीं करता। हमारा भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वापस आने का। तो हम यहाँ पर सारे बैठे हैं उनके दर्शनों के लिए। सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और उनके दर्शनों के लिए और अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर सब लोग थे, मतलब पानी वाले, चाय वाले। जो लोग बैठने के लिए अपना बेडशीट्स वगैरह नहीं लाए थे वो पन्नी वगैरह मिल रही थी, और फ्लावर्स वाले फ्लावर्स बेच रहे थे रंगोली बनाने के लिए, जो कि प्रेमानंद महाराज जी की जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ पर रंगोली बनाई जाती है फूलों से। तो फूल बेचने वाले भी वहीं पर थे। तो सब लोग थे, बहुत इंजॉय हो रहा था। धीरे धीरे रश बढ़ने लगा था, और आप देख सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी के सेवकों द्वारा यहाँ पर रस्सी लगानी शुरू हो गई थी ताकि लोग इसी रस्सी के अंदर रहें। और प्रेमानंद महाराज जी के जो यहाँ से निकलने की परिक्रमा यात्रा थी वो इन रस्सियों के अंदर ही होती है, और हम लोग इस साइड बैठे थे रस्सियों के, और दूर से हमें दर्शन करने थे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग का अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी सी रंगोली बनाई जा रही है महाराज जी के आने की खुशी में। देख सकते हो कितनी प्यारी सारी सड़कों पर रंगोली होती है यहाँ पर फूलों द्वारा बनाई गई। जहाँ जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी की परिक्रमा यात्रा निकलेगी वहाँ पर सब लोग अपनी रंगोली, ये फूलों के द्वारा बनाई गई रंगोली बनाते हैं उनके आने की खुशी के लिए।
अब आप देख सकते हैं क्राउड बढ़ना शुरू हो चुका है और लोग रंगोली बना रहे हैं अपनी फ्लावर्स वाली, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। हम लोग 12 बजे यहाँ पर आ गए थे और 2 बजे तक का वक्त हमें नहीं पता चला कि कैसे बीत गया, क्योंकि यहाँ पर इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा, सब जगह राधे राधे के कीर्तन चलते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि आपको वक्त कहाँ निकल गया। और हमें हमारी रात को ही वापसी थी तो हम यहीं पर ही बैठे रहे, हमने से स्टे कर दिया और बस दर्शनों के लिए सब लोग, देख लो कितना क्राउड है, कितने लोग दर्शन पाने के लिए इनके रोज़ आते हैं। वृंदावन में रात का टाइम है ये और लग नहीं रहा कि ये रात का टाइम है, ऐसे लग रहा है कि जैसे सुबह ही हो रखी है और सब लोग ऐसे जागे हुए हैं, कोई भी मुझे लगता नहीं है कि वृंदावन में सोता है और बहुत ही अच्छा और आनंदमय वातावरण है। और वृंदावन में तो बस एक बार जो आ जाता है उनका वापस आने का वैसे ही मन नहीं करता।
अब महाराज जी के आने का वक्त होने ही वाला था और आप देख सकते हैं क्राउड, हर तरफ क्राउड बढ़ता ही जा रहा था। आने वालों की लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। उनके दर्शन पाने के लिए लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे महाराज जी के आने का वक्त नज़दीक आता जा रहा था, लोग राधे राधे की जयकारे लगाए जा रहे थे। हर तरफ राधे राधे के जाप चल रहे थे, हर तरफ राधे राधे के जयकारे लगाए जा रहे थे। हर तरफ राधा 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 हो रही थी और उनके दर्शनों के लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग लाइनों में खड़े हैं। महाराज जी बस अब आने वाले थे। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ उनकी परिक्रमा आगे बढ़ रही थी। सब लोग दर्शन पाने के लिए बहुत उत्सुक थे। सभी लोग दर्शन करने के लिए बहुत बेचैन थे और सब जगह राधे 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 के जाप चल रहे थे। महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े वापस घर की तरफ और आते हुए हम आए। अपने पर आने का मन नहीं था, वापस आने का, पर आना भी ज़रूरी है घर पर। तो चलते हैं वापस घर अपने। तो हम आए हैं अपनी सिस्टर के घर जो कि फरीदाबाद में है। वो रास्ते में ही थी तो हमने सोचा इससे भी मिलके चलते हैं। और ये हमारे लिए प्रिपेयर कर रही है ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात को ही हम निकल गए थे वृंदावन से, सुबह हम यहाँ पर आ गए थे। और आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो हम अभी करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और चलते